Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a beautiful poem called The Blind Boy. It's written by Collie Kibber. Let's understand the poem in a very easy way. So this poem is about a blind boy who has never seen light. He asks people what light is because he cannot experience it. Even though he is blind, he is cheerful and satisfied with his life. The poem teaches us to be positive and thankful for what we have. So, in first stanza, we'll start. Oh, say, what is that thing called the light, which I must never enjoy? What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy. सो फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे वो बोल रहा है द ब्लाइंड बॉय आस्क पीपल टू टेल हिम व्हाट लाइट इज ही हैज़ नेवर सीन इट and he wants to know what the blessings of eyesight are. He is curious about something he cannot experience. It means in हिंदी वो जो अंधा लड़का है लोगों से पूछता है कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं देखा है. वह जानना चाहता है कि देखने की शक्ति जो आंखों की रोशनी होती है जिससे देखा जाता है उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं. तो वह विनम्रता से लोगों से उसे बताने के लिए कहता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि देखना कैसा होता है. यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी. Wondrous means wonderful. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he make it day or night? So in the second stanza, he can feel the sun but cannot understand day and night. So in second stanza, basically people tell him about the bright sun and the beautiful things they see. The boy says he can feel the warmth of the sun, but he does not understand how it makes day or night because he cannot see. तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि दुनिया तो बहुत ही अच्छी है और सूरज भी चमकता हुआ दिखता है. लड़का कहता है कि वह सूरज की गर्मी तो महसूस कर सकता है लेकिन वो उसे समझ नहीं सकता उसे कि उसमें सूरज दिन और रात में कैसा बनता है, कैसा दिखता है, क्योंकि उसने कभी सूरज को देखा ही नहीं है. सो वह सिर्फ उसे महसूस कर सकता है, उसे देख नहीं सकता. My day or night myself I make whenever I sleep or play, and could I ever keep awake? With me twere always day. Twere means it would be. So in third stanza, the blind boy says that his day and night depend on whether he is awake or asleep. When he sleeps, it's the night for him, and when he wakes up, it's a day. This shows how he was accepted his condition. He decided his own day and night. सो थर्ड स्टेंजा में वो कह रहा है कि जब वो सोता है तब उसके लिए वो रात हो जाती है और जब वो जागता है, उठता है और वो खेलता है तब उसके लिए वो दिन बन जाता है. एंड कुड आई एवर कीप अवेक, तो उसके लिए वो दिन बन जाता है. अगर वह हमेशा जागता रहे तो उसके लिए वह हमेशा दिन ही रहेगा. इट वुड बी ऑलवेज बी डे फॉर हिम. और उसके लिए दिन और रात का अर्थ केवल जागना और सोना ही है क्योंकि उसने कभी भी महत्व नहीं समझ पाया क्योंकि वो देख नहीं सकता. देन लेट नॉट व्हाट आई कैन नॉट हैव माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय. चीयर ऑफ माइंड इट्स हैप्पीनेस, cheerfulness. With this, thus I sing, I am a king, although a poor blind boy. यहाँ पे वो फोर्थ स्टेंजा में कह रहा है, लास्ट स्टेंजा में द बॉय सेज ही विल नॉट लेट हिज ब्लाइंडनेस मेक हिम अनहैप्पी. He remains cheerful
and says that although he is poor and blind, he feels like a king because he has a happy and contented mind. He is happy and he feels like a king. तो वो लड़का कहता है कि जो चीज़ें उसे नहीं मिल सकती, उसे देखने की शक्ति, उसके कारण वह दुखी नहीं हो सकता, परेशान नहीं रह सकता, वह खुश रहता है और वो गाना गाता रहता है, Thus I sing, I am a king. और वो हमेशा अपने आप को क्या महसूस करता है, खुद को राजा जैसा महसूस करता है, चाहे वह गरीब और अंधा ही क्यों ना हो, ऑल्दो अ पुअर ब्लाइंड चाइल्ड, वो गरीब और अंधा ही क्यों ना हो। तो जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, जो है उसमें खुश रहना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे हमें बताया जा रहा है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द पोएम क्या है। द पोएम टीच अस टू बी थैंकफुल फॉर आवर ब्लेसिंग्स, जो हमें मिला है उसके लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। ट्रू हैप्पीनेस comes from a cheerful mind, not from wealth or physical abilities. जो हमें मिला है हमें उसे खुशी में रहना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा खुश रहना चाहिए। Never complain about what we cannot have. हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे पास नहीं है। सो इसका कंक्लूजन क्या है पोएम का? द पोएम शोज अस how the blind boy accepts his condition with courage and happiness. He enjoys life in his own way and teaches us the value of the contentment. I hope आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी एंड जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, जो क्वेश्चन आंसर्स आप पूछना चाहें वो आप मेरे से नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।